खास बातचीत होगी सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम से। आज उनसे समझेंगे उन्होंने जो एक नया एनएफओ लॉन्च किया और एक खास मल्टी एलोकेशन फंड रहेगा, इसके बारे में समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। शुक्रिया इस खास इनिशिएटिव के लिए भी, क्योंकि जिस तरह की हम स्ट्रेंथ इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स की देख रहे हैं, आप चाहे डीमैट अकाउंट में बढ़ोतरी देखें या फिर रिकॉर्ड एसआईपी के नंबर्स देखें, बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को और गाइड करने की। पहले तो आप ये बताएं सर कि मल्टी एलोकेशन फंड क्यों आपको लगता है कि दिस इज अ राइट टाइम टू लॉन्च? हाँ, ये इसलिए कि ये दो चीज़ के कारण है, मैं समझता हूँ। एक कि हर इक्विटी निवेशक को गोल्ड में अपना पोर्टफोलियो में रखने की ज़रूरत है। आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ऐसी नहीं होती कि हर दिन, हर महीने, हर साल इक्विटी बढ़ती है। ऐसे भी होता है कि वर्ल्ड रिसेशन में जाती है या कोविड आती है, ऐसी चीज़ों में इक्विटी का एक वॉलेटिलिटी रहता है। पर हमारी बैक स्टडी ने दिखाया है कि गोल्ड अच्छा करता है जब इक्विटी अच्छा नहीं करता है। तो एक इक्विटी निवेशक के लिए एक स्मूथ रिस्क रिवॉर्ड की एक फ्रेमवर्क लॉन्ग टर्म में चाहिए तो गोल्ड को उसके पोर्टफोलियो में शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड एक कॉन्ट्रा एसेट है इक्विटी के लिए। और दूसरी बात यह है कि पिछले साल जो फाइनेंस बिल पास हुआ था उसमें क्या था कि गोल्ड पर ईटीएफ पे पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था लोगों को, अब उसको हटा दिया गया। तो इसलिए पुराने ज़माने में लोग गोल्ड ईटीएफ खरीद के अपना इक्विटी प्लस गोल्ड का मिक्स खत्म कर देते हैं, बट अब क्योंकि टैक्स बेनिफिट नहीं है उसमें, मल्टी एसेट फंड में हम 65% इक्विटी में रख रहे हैं ताकि गोल्ड को आप इक्विटी टैक्सेशन के जरिए खरीद सकें। तो ये क्या होता है कि एक ही पोर्टफोलियो में गोल्ड और इक्विटी का रहना आपको इक्विटी टैक्सेशन भी देता है, और अल्टीमेटली आपको जब रिस्क होता है तो इक्विटी जब गिरती है तो गोल्ड स्टेप अप करता है, तो ओवरऑल एक आपको डिसेंट डबल डिजिट रिटर्न्स मीडियम टर्म में मिलने की आप आशा रख सकते हैं। यानी आप इन्फ्लेशन को भी और फिक्स डिपॉजिट को भी पोस्ट टैक्स बेसिस पे आप बीट कर सकते हो। तो इसलिए इतने नए डीमैट अकाउंट्स और कस्टमर्स जो आए हैं वो खाली कोविड के बाद की जो मार्केट की राइज के अंदर मार्केट में आए, उन्होंने खाली अच्छे दिन देखे हैं। मगर आप सबको पता है जो मार्केट में लंबी अवधि में रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है कि लिक्विडिटी का वक्त वॉलेटाइल के साथ आता है। तो जब भी वॉलेटिलिटी आती है तो गोल्ड आपके लिए उसमें प्रोटेक्शन दिलवाता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त में जब अवेयरनेस ऑफ इक्विटी बहुत बढ़ गई है मार्केट में और पीपल भी इक्विटीज में आ रहे हैं, उनको ऐसे मॉडरेट रिस्क रिवॉर्ड फंड जो हमें डाउनसाइड का भी प्रोटेक्शन दिलवा सकता है, एट द सेम टाइम 65% इक्विटी में रख के इक्विटी का अपसाइड भी आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया फंड होगा निवेशक को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपना प्योर इक्विटी एक्सपोजर से। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नमस्कार सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका जो इक्विटी कंपोनेंट है नमस्कार इस फंड की, उसकी बेंचमार्किंग कौन से इंडेक्स होगी, और दूसरा सवाल जो निवेशकों के मन में होगा कि किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं इस फंड से? तो एक बात यह है कि इसका निफ्टी 500 जो फ्लेक्सी फैट फंड के बेंचमार्क होता है, निफ्टी 500, जिसमें 74% आज के दिन में लार्ज कैप में है और बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में है, वही होगी इसकी बेंचमार्क। तो हमारी कोशिश होगी उस बेंचमार्क को बीट करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, रिटर्न्स की बात करें, तो फ्लेक्सी कैप में एडवांटेज होता है कि आप जब मौका सही दिखे आपको मिड एंड स्मॉल कैप को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी हम समझते हैं कि 6-7% जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ, और 5-6% इन्फ्लेशन रखे तो 12 से 13% तो नॉमिनल जीडीपी की बढ़त होगी। तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली इस फंड के जरिए आप उम्मीद रख सकते हैं उसको बीट करें, यानी वो एक डबल डिजिट रिटर्न। और क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन आता है, आपको एक पोस्ट टैक्स रिटर्न में ये कंपैरेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे बैंक डिपॉजिट उसको, और इन्फ्लेशन जो 7-8% रही है लॉन्ग टर्म में, उसको जरूर बीट करेगी। तो एक डबल डिजिट रिटर्न का उम्मीद आप जरूर रख सकते हैं। हमारी पोर्टफोलियो में हम 50 से 60 स्टॉक रखेंगे इसमें डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। ठीक है सुनील, ये भी बताइए, क्योंकि ऑफ कोर्स इक्विटीज की यहाँ जब बात हो रही है, तो अभी इस वक्त आप मार्केट को स्टडी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी सी ओवरहीटेड भी है बाजार, ये बात बार बार हो रहा है, और वैल्यूएशन को सस्ते तो है नहीं, हम स्ट्रेच्ड हैं। बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के टारगेट्स भी आ रहे हैं साल के, थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट्स ही दिख रहे हैं। निफ्टी पर 10 से 12% की बात हो रही है। आप इस वक्त कौन से सेक्टर्स आपको इक्विटी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं जिनमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी?
देखिए, मेरे लिए अगर एक साल 1.5 साल का व्यू ले तो क्या हुआ है कि मार्केट में पिछले साल 1.5 साल में इंफ्रा और कैपिटल गुड्स और डिफेंस ऐसे मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में बहुत पैसा इन स्टॉक्स के ऊपर गए हैं, मगर देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक 76% पे अटक गई है, तो फ्रेश कैपेक्स का जो उम्मीद था वो थोड़ी डिले हो रही है। इसलिए इन स्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेगमेंट में दाम बहुत बढ़ गए हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि अब आने वाले दिन में बेस कंजम्पशन जो कि इतने दिन से बहुत ज़्यादा चली नहीं, वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि रूरल में भी हम देखें कि वेजेस की बहुत बढ़त हुई है, तो नेचुरली लोगों के हाथ में पैसा भी ज़्यादा होगा, तो एक रूरल कंजम्पशन से शुरू होकर बॉटम ऑफ द पिरामिड का कंजम्पशन अच्छी तरह बढ़ेगा। और इसमें खास चीज़ ये है कि एफएमसीजी जो लार्ज कैप के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एफआईएस का पैसा भी ज़बरदस्त आने शुरू हुआ है, तो एफएमसीजी के लिए बाइंग सपोर्ट भी मिलेगा। थोड़ा रिएलोकेशन ऑफ कैपिटल मैं इंफ्रा से कंजम्पशन की ओर देख रहा हूँ। और सेकेंड जो सेक्टर अभी तक कुछ ज़्यादा चली नहीं पिछले 2-3 महीने से, वो है बैंकिंग, क्योंकि उस पर जो आरबीआई ने नए नियम लगाए थे, ये सब चीज़ के कारण थोड़ा एक उधर फ्लैटिश रिटर्न हुआ है, मगर लॉन्ग टर्म में बैंकिंग का एक ब्लड सर्कुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी की तरह मैं समझता हूँ। अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे बैंकिंग का भी ग्रोथ होगा, तो उधर भी मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा रिएलोकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट में ही होगा। तो मेरे लिए कंजम्पशन और बैंकिंग ये दोनों अच्छे पिक्स होंगे इन द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ। अगर आपके पास 3 से 5 साल का टाइम है तो इंफ्रा थोड़ा रिएलोकेशन में गिरने के बाद वापस बढ़ सकता है, तो 5 साल के लिए जो निवेशक है उनको ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, मगर शॉर्टर टर्म में मेरे को थोड़ा रिएलोकेशन ऑफ कैपिटल अवे फ्रॉम इंफ्रा इनटू बैंकिंग एंड कंजम्पशन सामने दिख रही है। तो पोर्टफोलियो में ज़्यादातर फंड मैनेजर वैसे ही अपना रिएलोकेशन कर रहे होंगे इस दिन में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आज समय देने के लिए, और ये सारे इंसाइट्स, अपना व्यू हमें समझाने के लिए, इस नए एनएफओ की बात करने के लिए, जो कि एक मल्टी एलोकेशन फंड होगा, जिसमें इसमें कई सारे मल्टी एसेट्स होंगे और गोल्ड भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये समझाने के लिए।